हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्स्टेंट माइंड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक नए आवेदन फॉर्म पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग इसकी डिमांड भी कर रहे थे। यहाँ पे नेट जेआरएफ और भी जितने भी जेआरएफ कैंडिडेट हैं सबको सीधे प्रवेश मिलने वाला है। पूरी डिटेल में बात करेंगे और किस किस को सीधे प्रवेश मिलेगा, कौन कौन एलिजिबल हैं। एग्जाम डेट 12 सितंबर है। फॉर्म आपका अगस्त तक लास्ट डेट है। ज़्यादा चिंता होने वाली बात नहीं है। और फॉर्म आपका 26 जुलाई से खुला है। एक एक जानकारी चुन चुन के किस तरह से फॉर्म आता है, निगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, कौन कौन से क्वेश्चंस किस प्रकार के आएंगे, क्या क्या प्रोसेस, फीस, वो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस होगा। तो वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। आप लोग अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। और दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि हमारे पास बुक का भी अच्छा कलेक्शन है। और जैसे कि पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए पेपर फर्स्ट जो रिसर्च मेथोडोलॉजी या फिर एप्टीट्यूड होता है, उसके लिए भी अच्छे खासे ऑन सॉल्व वाले बुक हैं, और वो भी कम प्राइस में, बहुत ही कम प्राइस में। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज ये आप चेक कर लीजिए, अगर आपको लगे तब परचेज कीजिए, एज योर विश। तो हम बढ़ते हैं आगे और आपको फॉर्म के बारे में डिटेल देते हैं। तो आप कहाँ जाएंगे? आप phd.puchd.ac.in, ये पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप आएंगे। आपको सारी चीज़ें देखने को मिले। रजिस्टर्ड ऑनलाइन, लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन अगस्त 24 है, मतलब अभी एक महीने का टाइम पूरा पूरा है। कोई बहुत ज़्यादा जल्दी वाली बात नहीं है कि आप अभी से परेशान हो जाएं। ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा, तो इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपसे बात होगी इंपॉर्टेंट डेट। डेट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एमफिल पीएचडी प्रॉस्पेक्टस एंड फॉर्म 26/7/2021 मंडे। लास्ट डेट आपका 24/8/2021 ट्यूसडे। ठीक है। और उसके बाद लास्ट डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ फीस इन एनी ब्रांच ऑफ स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, ये 27/8/2021 है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फीस थ्रू ऑनलाइन मोड 27/8/2021। एंड अगर आप लेट फीस की लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ, सिग्नेचर और रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट 30/8/2021। सारी प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। फाइनल डेट बाई विच रोल नंबर विल बी अवेलेबल ऑनलाइन, तो 8/9/2021। और उसके बाद है कि लेट फीस के साथ अगर आप कंप्लीट करते हैं फॉर्म को, तो 9/9/2021 इसके लिए है। डेट ऑफ होल्डिंग इंट्रेंस टेस्ट आपका 12/9/2021 संडे को होगा। अपलोडिंग ऑफ आंसर की जो होगा वो 24/9/2021। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स टू द आंसर की 26/9/2021। अपलोडिंग ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड इनवाइटिंग क्रॉस ऑब्जेक्टिव थ्रू ईमेल ओनली, वो ईमेल के थ्रू आपको बुलाया जाएगा। तो 1/10/2021 से इसका लास्ट डे ऑफ सबमिशन ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्टिव। ये क्रॉस ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है। आंसर की 3, मतलब 3/10/2021 को आप इसके लिए क्रॉस कर सकते हैं कि आंसर की को देख के। डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट आपका 8/10/2021 को आ जाएगा, 8 से 13 के बीच में। और ये सिर्फ पीयू की वेबसाइट पे आपको दिखेगा। नो सेपरेट कार्ड्स विल बी इशूड टू द कैंडिडेट बाय द ऑफिस, आपको कोई ईमेल वगैरह के थ्रू भेजा नहीं जाएगा। सेंटर ऑफ इंट्रेंस टेस्ट चंडीगढ़ ओनली, एग्जाम का सेंटर सिर्फ चंडीगढ़ में होगा और कहीं नहीं। एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान सुनिएगा, वीडियो इन तक देखिएगा। अब उसके बाद आता है डेट शीट। 12/9/2021 को पेपर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, पेपर सेकंड सब्जेक्टिव होगा। पेपर फर्स्ट जो है आपका 10 AM से 11 AM होगा, और पेपर सेकंड जो होगा वो 11, 11:30 से 1:30 PM तक। फैकल्टी मेंबर्स आर अवेलेबल इन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट फॉर कंसल्टेशन एंड गाइडेंस ऑफ द स्टूडेंट 3 PM to 4 PM ऑन वर्किंग डेज, तो आप बात भी कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में कुछ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो आप लोग कर ही लेंगे, बताना नहीं है। लॉगिन आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, फिर जब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा तो फिर आप लॉगिन कीजिएगा। प्रोस्पेक्टस बताते हैं, इसी में मेन मुद्दा है कि क्या क्या प्रोसेस है। तो ये हम आ गए हैं प्रोस्पेक्टस में। फीस जो कि नॉन रिफंडेबल है। जनरल कैटेगरी के लिए 2,175 रुपये है, और SC ST PWD कैटेगरी के लिए 1,088 है। उसके बाद और नीचे आइए, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें कंटेंट मिल जाएगी, कौन किस पेज पे मिलेगा। ठीक है। तो जनरल इन्फॉर्मेशन और प्रोसीजर तथा एग्जामेशन वगैरह सब कुछ आल टू आल मिलेगा, कुछ छूटेगा नहीं। तो सबसे पहले डेट वगैरह हम पढ़ चुके हैं, हम आगे चलेंगे। ये इंपॉर्टेंट नोट है फीस के लिए, कुछ तो मैं बता चुका हूँ पहले ही। आप नीचे आइए जनरल इन्फॉर्मेशन पे, यहाँ पे फैकल्टी ऑफ आर्ट है। अब यहाँ पे आपको सीट्स वगैरह दिखेंगी, पीएचडी में कितनी सीट है, एमफिल में कितनी सीट है, और क्या क्या आपके सब्जेक्ट हैं। तो इसके लिए भी आप कमेंट करने से अच्छा है कि वीडियो पूरा देखें। एंशियंट हिस्ट्री, ये मतलब इतने हमारे सब्जेक्ट्स हैं, ये डिपार्टमेंट और उसके सब्जेक्ट, और सीटें कितनी है वो दिख रही हैं आपको, आप इसको देख लीजिए। फैकल्टी ऑफ साइंस में इतनी, एमफिल में ज़्यादा सीटें नहीं हैं यहाँ पे, लेकिन नंबर ऑफ पीएचडी में अच्छी खासी सीटें हैं। बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री सभी में सीटें हैं।
उसके बाद ये फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज है, इसमें भी पीएचडी में सीटें हैं। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन हो गया। फैकल्टी ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, जिसको आप एंड कॉमर्स भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी सीट अच्छी खासी हैं। उसके बाद अब हम आगे आते हैं। फैकल्टी ऑफ डिज़ाइन एंड फाइन आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फैकल्टी ऑफ लॉ, 30 सीट है। और ये इन केस इनरोलमेंट ऑफ एम फिल पी एच डी इन फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, डिपार्टमेंट चेयर सब्जेक्ट्स ऑफ टेस्ट विल बी एज इंडिकेटेड। तो ये मास्टर डिग्री में आपका 55% मार्क्स बताया गया है, और वही यही क्राइटेरिया चलेगा हर जगह। ठीक है, रिलैक्सेशन आपका 5% का मिल जाता है, और वो भी रिजर्व कैंडिडेट को। प्रोसीजर फॉर एडमिशन टू एम फिल पी एच डी प्रोग्राम, तो यहाँ पे एक रिटन टेस्ट होगा, शैल बी फॉलोड बाई ए मैंडेटरी इंटरव्यू। उसके बाद इंटरव्यू होगा। और रिजर्वेशन फॉर एम फिल प्रोग्राम के लिए ये रिजर्वेशन है कुछ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू एम फिल पी, तो यूजीसी के 7 पॉइंट स्केल के तहत यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है। 55% मार्क्स आपका पीजी में होना चाहिए। अगर आप रिजर्वेशन वाले हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। एलिजिबिलिटी फॉर टेस्ट इन फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, तो इसके लिए अलग से एलिजिबिलिटी है, वो आप देख लीजिए। एलिजिबिलिटी फॉर टेस्ट इन फैकल्टी ऑफ आर्ट एजुकेशन, लैंग्वेज, साइंस, डिज़ाइन एंड फाइन आर्ट, लॉ एंड इंजीनियरिंग, इसके लिए भी अलग एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी ऑफ डिफेंस स्टडीज के लिए भी अलग एलिजिबिलिटी है, इसके भी आप देख लीजिएगा। वुमेन स्टडीज़, सबके लिए अलग अलग कुछ है, तो उसको भी आप देखते जाइए। मैक्सिमम हम बता दें कि 55% से 50% के बीच में है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। स्कीम ऑफ टेस्ट हम देखेंगे। पहले वैलिडिटी देख लेते हैं। वैलिडिटी क्या है कि जैसे गेट, जीपीएटी और एनी अदर नेशनल लेवल टेस्ट मीन्ड फॉर एडमिशन टू पीएचडी एमफिल वुड बी वैलिड फॉर एवर। हाउएवर द वैलिडिटी ऑफ पीयू यूनिवर्सिटी, जो ये एंट्रेंस टेस्ट होगा, ये एडमिशन टू पीएचडी एमफिल कोर्सेज वुड बी 3 ईयर, ये 3 ईयर के लिए वैलिड होगा। ठीक है। स्कीम ऑफ टेस्ट, द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी इंग्लिश ओनली, ये एग्जामिनेशन का मीडियम सिर्फ इंग्लिश होगा, और जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट हैं उनको छोड़ के। टेस्ट फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड म्यूजिक विल बी कंडक्टेड इन मीडियम ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी। द टेस्ट सेल कंसिस्ट 2 पेपर, यहाँ पे 2 पेपर होगा। पेपर फर्स्ट आपका 1 घंटे का होगा, जिसमें कि 50 क्वेश्चन होंगे, और 1 घंटे में 50 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स आपका 50 होगा, मतलब 50 क्वेश्चन के 50 नंबर। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स, एक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा, और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इंपॉर्टेंट नोट, देयर विल बी 25 क्वेश्चन ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी की ही बुक की बात कर रहा था मैं। और ये जो है, इसमें से 25 क्वेश्चन आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के होंगे पेपर फर्स्ट में, जो ऑब्जेक्टिव होगा। और दूसरा 25 क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन से होगा, जिस सब्जेक्ट से आप भरेंगे। पेपर 2 होगा इसके बाद सब्जेक्टिव, ये थोड़ा अलग मूड का टेस्ट है। तो सब्जेक्टिव जो होगा उसमें जो है 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 8 होंगे, सभी क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे। ठीक है। और टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो होगा आपका, वो 50 क्वेश्चन मार्क्स होगा। आपको अटेम्प्ट करना है कितने, 5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन में 5 अटेम्प्ट करना है। इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि देयर विल बी 4 क्वेश्चन ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के यहाँ पे 4 क्वेश्चन होंगे, जो कि पार्ट से में आएंगे, एंड 4 क्वेश्चन इन सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन इन पार्ट बी। इन पेपर 2, आउट ऑफ दैट द कैंडिडेट इज एक्सपेक्ट टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट इन पेपर। आपको टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और कम से कम 2 क्वेश्चन एक पार्ट से होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। यूज आप यहाँ पे ये सब तो अलाउ नहीं है, उसके लिए है। अब आगे बढ़ते हैं। फेलोशिप, a few university fellowships are available for PhD research. If successful candidate wish to be considered for the university fellowship, they should report their respective department. तो यहाँ पे फेलोशिप मिलेगी यूनिवर्सिटी की, तो आप उसके लिए भी ध्यान दीजिएगा। द इंटरव्यू फॉर एडमिशन टू द PhD शैल बी कंडक्टेड एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, एक साल में 2 बार कंडक्ट होता है, और इसीलिए यहाँ पे इंटरव्यू अच्छा खासा हो जाएगा, आप टेंशन ना लीजिएगा। अब हम आते हैं एग्जाम्सन पे, मेन बात वही है। अच्छा, ये कुछ जैसे कि आप अर्जेंट इंक्वायरी के लिए कंटेक्ट करना चाहते हैं, तो ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सुपरिटेंडेंट कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन, मेन इंक्वायरी ऑफिस में आप बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है सिलेबस। सिलेबस में क्या है, पीएचडी एग्जामिनेशन के रिसर्च मेथोडोलॉजी के ये सिलेबस है, यहाँ पे इस सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे। और ये फिर उसके बाद है स्टूडेंट सेल सेलेक्ट वन ऑफ द ग्रुप, तो अकाउंट एंड ये ग्रुप हैं कुछ, इनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सब्जेक्ट के पेपर वो आपके एमएससी या फिर एमए पीजी के होंगे, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ठीक है। एग्जाम्शन की बात करते हैं। यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, ये एग्जाम्शन फ्रॉम एंट्रेंस टेस्ट है, इसके बारे में बात करते हैं। फॉर एनरोलमेंट टू एमफिल पीएचडी एज पर द सर्कुलर,
Punjab University shall admit MPhil PhD student through entrance test conducted at the level of the university. However, exemption from entrance test will be given to those who have already cleared any of the national tests like UGC, CSIR, NET, including JRF candidate, मतलब नेट और JRF, स्लेट वाले, गेट वाले और एनी अदर prestigious test for national level fellowship, scholarship या fellowship conducted at all India level on behalf of national institution. जैसे कि फॉर एग्जांपल में GPAT हो गया, जेस्ट हो गया, डायरेक्ट अवार्ड्स ऑफ फेलोशिप फॉर परसिंग PhD एंड वर्किंग परमानेंट टीचर्स ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी एंड एफिलेटेड कॉलेज आर ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एंट्रेंस टेस्ट। वैलिडिटी 3 साल का मैंने बता दिया। तो उम्मीद है सारी डिटेल्स आपको मिल गई होंगी। अब आप फॉर्म फिल कैसे करेंगे? तो फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्टेप वगैरह सब कुछ दिख जाएगा कि किस तरह से आपको क्या करना है, क्या क्या भरना है, क्या नहीं करना है। तो स्टेप फर्स्ट में जब आप देखेंगे तो सबसे पहले इसको अच्छे से पढ़िएगा। ये 10th वगैरह का सर्टिफिकेट रहेगा, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, पोस्ट ग्रेजुएशन रजिस्ट्रेशन नंबर और यूनिवर्सिटी का नाम, ग्रेजुएशन का, और या फिर अपीयरिंग ईयर फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेन्यू। ठीक है, सेलेक्ट कोर्स फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेन्यू, सेलेक्ट कोर्स कर लेना आपको, मोबाइल नंबर, कैटेगरी, फिर सबमिट कर देना है। फिर उसके बाद अपने एप्लीकेशन नंबर, लॉगिन आईडी को सेव करके नोट कर लीजिएगा, पासवर्ड वगैरह सब। लॉगिन, फिर आपको लॉगिन करना है और फी चालान वगैरह को फी वगैरह पे करना है। स्टेप सेकंड में लॉगिन, जो ये फर्स्ट स्टेप में है इसी में आपको फीस पे कर देना है और चालान वगैरह डाउनलोड कर लेंगे। स्टेप 2 फिर उसके बाद आएगा, फी पे करने के बाद प्लीज़ लॉगिन विद योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। फिर उसके बाद आपको कंप्लीट करना है, अपलोड वगैरह करना है, स्कैन फोटोग्राफ वगैरह सब कुछ। एंड आफ्टर सबमिटिंग द इंफॉर्मेशन प्लीज चेक केयरफुली एंड लॉक कन्फर्म। ये सब करने के बाद आप लॉक करेंगे। अनकन्फर्म्ड एंड इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी कंसिडर्ड। फिर आपको प्रिंट आउट को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे क्या है कि इफ़ एनी कैंडिडेट हु सबमिट मल्टीपल ऑनलाइन इंट्रेंस टेस्ट फॉर्म फॉर द सेम डिफरेंट कोर्स हिज हर कैंडिडेट शैल नॉट बी कंसिडर्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वन कोर्स। नाउ क्लिक ऑन कंटिन्यू टू कस्ट। यहाँ से अब आपको अगर ये करना है तो आप यहाँ से क्लिक कीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए, तो आप आगे प्रोसीड हो जाएंगे। अब यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की अपडेट और हमने पूरी चीज़ें बताने की कोशिश की। कुछ बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में कम से कम कुछ तो अच्छा रिस्पॉन्स कीजिएगा। और भी अच्छे अच्छे फॉर्म लेके आपके समक्ष आएंगे। धन्यवाद।